नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस 24। मैं हूं राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और हेडलाइंस के बाद एक नजर डाल लेते हैं शाम 7 बजे की बड़ी खबरों पर। तो 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के नामांकन में जमकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जबलपुर के सिहोरा में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को भ्रष्टाचार पर खुली चुनौती दी है। तीसरी बड़ी खबर, ई टेंडरिंग घोटाले में जुड़े जिसमें ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दिया। और तीनों खबरें हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाएंगे। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले साध्वी प्रज्ञा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और साध्वी प्रज्ञा सिंह रोड शो के रूप में निर्वाचन कार्यालय पहुंची। रोड शो में साध्वी प्रज्ञा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ ही बीजेपी के कई नेता और संघ से जुड़े कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साध्वी प्रज्ञा ने इस दौरान एक सभा को संबोधित किया। साध्वी प्रज्ञा ने खुद की तुलना उमा भारती से की। साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि 2003 में एक साध्वी ने ऐसा पराजित किया था कि 16 साल मुंह नहीं उठा पाया और इस बार फिर एक साध्वी आ गई है। साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो हिंदू होते तो देश सुरक्षित होता। पाप स्वयं बोला है कि वो उनके दिल में हिंदुत्व नहीं है और जहां हिंदुत्व नहीं है वहां विकास नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो भोपाल लोकसभा क्षेत्र की 26 लाख जनता को सुरक्षित करने का वचन देती हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को लाना ही उनका विजन है। साध्वी की सभा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा भी मौजूद रहे। इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के नामांकन की। यहां पहले रोड शो किया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। तो आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ने पर्चा भर दिया है और उसके पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने भोपाल से, जहां पर साध्वी प्रज्ञा ने नामांकन किया। सन्यासियों को जब सत्ता में आना पड़ता है तो निश्चित रूप से उसमें देश में कुछ विसंगतियां पैदा हो जाती हैं और देश में तमाम अराजकवादी शक्तियां बढ़ जाती हैं। अनाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है। तब संतों का आगमन होता है और जहां होते हैं संत वहां हो जाता है दुखों का अंत। भारत विश्व में शांति स्थापित करने वाला देश, हिंदू हमारी संस्कृति जो विश्व में शांति स्थापित करने वाला देश, हमारी संस्कृति, इस पर जब कुठाराघात होता है तब संतों का आगमन होता है। तो भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इस दौरान काले झंडे दिखाने वाले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू भटनागर की बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर मारपीट भी हुई और पुलिस ने काले झंडे दिखाने की कोशिश करने वाले 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे को लेकर दिए गए बयान से नाराज थे। साध्वी प्रज्ञा के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ युवक प्रदर्शन कर रहे हैं और जो एक बात थी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, किस बात का विरोध है, किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन मुर्दाबाद। किस बात का विरोध कर रहे हैं? सर उसने आके वहाँ पे काले झंडे दिखाए। बिल्कुल ये देख सकते हैं कि जो काले झंडे दिखाने के विरोध में यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तारी की और उसके विरोध में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो काले झंडे दिखाने का यहाँ पर विरोध किया गया है। हालांकि जो काले झंडे दिखाने वाला युवक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर इंडोतिया, IBC 24 भोपाल। बढ़ते आगे, भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद मौजूदा सांसद आलोक संजय ने भी नामांकन दाखिल किया है।
आलोक संजर ने डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। आलोक संजर के नामांकन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि डमी नामांकन भरना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हमेशा एहतियातन इस तरह से डमी नामांकन भरवाती है और ये सतत प्रक्रिया है। फॉर्म भरा गया क्या? साथ में किसी और का डमी फॉर्म भरा गया अब तक बीजेपी का? सामान्य प्रक्रिया है, अभी किसी का भरा गया मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। डमी कैंडिडेट ये स्थापित पद्धति है, उसमें कोई नया नहीं है, हम हमेशा करके आए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला जारी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रत्याशी नामांकन के बहाने अपने बड़े नेताओं की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भोपाल की बात करें तो यहां बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले उन्होंने रोड शो और फिर एक सभा की। रोड शो में राकेश सिंह मौजूद रहे, जबकि सभा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह मौजूद रहे और इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने अपने अंदाज में दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। विदिशा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह और सुषमा स्वराज की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। नामांकन के पहले शिवराज सिंह और सुषमा स्वराज ने बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में सभा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का जमकर बखान किया, साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। इधर सागर में बीजेपी प्रत्याशी राज बहादुर सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले राज बहादुर सिंह ने एक रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान मंत्री आरिफ अकील, मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद रहे। नामांकन के पहले एक सभा भी की गई और इस दौरान ट्रैफिक जवान ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी की हवा निकाल दी, जिस पर मंत्री गोविंद सिंह नाराज हो गए और उन्होंने मंच से ही ट्रैफिक जवान को चेतावनी दे डाली। इधर ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने सिंधिया परिवार की छतरियों पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किया और इसके बाद अचलेश्वर मंदिर से अपनी पत्नी और कांग्रेस के नेताओं के पूजा अर्चना की और फिर रोड शो किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शहडोल और जबलपुर के सिरोहा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राफेल डील को लेकर फिर से मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने फिर चौकीदार चोर है के नारे लगाए और साथ ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कामकाज भी गिनाए। सभा को सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया। ये जो नारा है बड़ा प्यारा है, ये बहुत अच्छा बोला। ये जो नारा है बहुत प्यारा है, चौकीदार। जबलपुर के सिहोरा में जब राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने आए तो उन्होंने कुछ इसी अंदाज में अपने संबोधन की शुरुआत की। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील HAL से छीन ली। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल जैसे लड़ाकू विमान जबलपुर में बनते तो यहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम बढ़ता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। उसके जो हथियार हैं, राफेल हवाई जहाज के जो हथियार हैं, जो बम हैं, आपको मालूम है कहां बनते? आपके यहां बनते। यहां जो बंद कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, 5000 लोगों को यहां रोजगार देते हैं। पहले जो 20,000 लोगों को यहां रोजगार मिलता था, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आता हिंदुस्तान में, ऑर्डिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता तो यहां पे फिर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलता। राहुल गांधी ने न्याय योजना की भी जानकारी दी। साथ ही ये भरोसा दिलाया कि जिस तरह से उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा मध्य प्रदेश में पूरा किया, उसी तरह न्यूनतम आय योजना का वादा भी पूरा किया जाएगा। सभा को सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया। कमलनाथ ने भी अपनी सरकार के 100 दिन के काम गिनाए और पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और आप सबके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए आएगा। साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000। जैसे कर्जा माफी की बात की थी, वैसे मैं यहां से स्टेज से कह रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति एक नहीं बचेगा, सबके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए जाएंगे। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था
तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की फौज बनाई थी, हमारी देश फोर्स बनाई थी, हमारी नेवी बनाई थी, हमारी मिलिट्री एकेडमी बनाई थी। और मोदी जी आज कैसे गुमराह करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। ये पाठ क्या हमें पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? राहुल गांधी ने इससे पहले शहडोल में भी कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा की। यहां भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 5 साल में सिर्फ झूठ बोला है। अनिल अंबानी से लेकर नीरव मोदी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, किसान, युवाओं और बेरोजगारों को धोखा दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब सीधे रुक करते हैं खजुराहो का, जहां इस वक्त अमित शाह की सभा होनी है और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं कि इस वक्त अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं खजुराहो में। अब तक 23 लाख गरीबों के ऑपरेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। मगर मध्य प्रदेश ना तो किसानों को 6,000 रुपया देने के लिए सूची भेज रहा है। हमारे शिवराज जी अभी कह रहे थे कि ये सूची नहीं भेज रहे हैं। शिवराज जी सूची इसलिए नहीं भेज रहे हैं, उनको डर है कि किसानों के खाते में 6,000 जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को भी नीचे तक पहुंचने से ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोक। मित्रों, मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूं, कितना रोकोगे? हम फिर से 5 साल आने वाले हैं। आपके रोके से ये भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मित्रों, और इस सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए करोड़ों के ई टेंडर घोटाले की जांच तेज हो चुकी है। ईओडब्ल्यू के मामला दर्ज होने के बाद आज पहली बार आईएएस मनीष रस्तोगी को ईओडब्ल्यू ने तलब किया है। मनीष रस्तोगी से ईओडब्ल्यू ने इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के एमडी रहते हुए टेंडरों को लेकर पूछताछ की। हालांकि मनीष रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए इन टेंडर घोटाले से जुड़ी पूछताछ की बात से इनकार किया, लेकिन ये भी दावा किया कि मामले में जब भी ईओडब्ल्यू से पूछताछ के लिए उन्हें बुलावा आएगा वो जरूर जाएंगे। इधर डीजी ईओडब्ल्यू एनके तिवारी ने बताया कि मनीष रस्तोगी ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले टेंडर घोटाले को पकड़ने के बाद उसकी शिकायत मुख्य सचिव से की थी। तो डीजी एनके तिवारी के मुताबिक पूछताछ में मनीष रस्तोगी से घोटाले को पकड़ने और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, इस बारे में पूछताछ हुई है। मेरे को डीजी साहब ने ऐसे ही बुलाया था भाई, मैं उनसे मिलने आया। अभी जांच कर रही है, मुझे अभी इस मौके पर अभी कुछ आगे यदि बुलाते हैं पूछताछ पे और इसी तरीके तो पाएंगे पूछताछ के लिए कोई भी बुलाएगा तो मैं आऊँगा। पीडब्ल्यूडी है, इन सब विभागों से हमने उनके टेंडरों की लिस्ट ली है 2013 से लेके अब तक। करप्शन से ही रिलेटेड शिकायत जो है वो बताई गई है, यद्यपि हमने अभी आपके सामने ही वो बंच आया है, अभी उसको हम लोगों ने देखा नहीं है, तो देखने में समय लगेगा, उसके बाद बता पाएंगे।